टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ हम लोग बात करेंगे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3.0 की भर्ती को लेकर के। यहाँ पे देखिए पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जारी किया गया है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी जो यहाँ पे बुरी खबर निकल के आ रही है, बुरी भी है और अच्छी भी है, यानी कि महिलाओं के लिए बुरी खबर निकल के आ रही है। जितने भी कैंडिडेट महिला कैंडिडेट, चाहे वो टीआरई 1 में चयनित हो, चाहे टीआरई 2.0 में चयनित हो, चाहे आने वाली भर्ती जो आपकी होने वाली है 10 और 11 जून को परीक्षा होने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 में, उसमें सम्मिलित होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके पहले भी ये सारी जानकारी हम आपको देते आते हैं। और टीआरई 3 परीक्षा तिथि को लेकर के बात करने वाले हैं, साथ ही साथ परीक्षा केंद्र को लेकर के, सीटेट को लेकर के, और जो है महिला आरक्षण को लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीपीएससी टीआरई परीक्षा को लेकर के और जो आपकी जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से, यानी कि शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक आदेश यहाँ पे आया हुआ है। नोटिस के माध्यम से आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि ये नोटिस जो है 15 तारीख को, ये डेट यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि 15 मई 2024, ठीक है, ये डेट यहाँ पे लगी हुई है। अब इसमें क्या कुछ बताया गया है उसको लेकर के, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में भर्ती में शामिल हुए हैं और जो चयनित हो गए उनके लिए देखिए यहाँ पे विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270/2024 इब्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दिनांक 1 अप्रैल 2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, देखिए यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को हस्ताक्षरी कक्ष में सुनवाई की गई, ठीक है, यानी कि पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के क्रम में आवेदिता उपस्थित हुई। उन्होंने अपना स्वयं जो है अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिता द्वारा यह बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023, अब देखिए पहले आपकी भर्ती हुई थी 26/2023, फिर 27/2023 जो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती है, के तहत संस्कृत विषय में कक्षा यानी कि वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया, ठीक है। इनका जो है संस्कृत विषय 6 से 8 में इनका संस्कृत विषय से इनका चयन हो चुका था और जो है ये अरवल में इनका चयन हुआ था संस्कृत विषय से, ठीक है, और आवंटित किया गया था। आवेदिता का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, देखिए अब जितने भी सीटेट वाले कैंडिडेट हैं यानी कि जो भर्ती में सम्मिलित होने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, बड़े ध्यान से देखेंगे वीडियो। देखिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। आवेदिता का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। अब यहीं पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया था, ये जो 55% बताया गया है यहीं पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया था। अभी हम आपको वो भी नोटिस दिखाएंगे, तब जाकर के आप एकदम क्लियर होंगे। और मैंने कई बार वीडियो में बताया भी है इसको लेकर के, क्योंकि आवेदिता को 89 नंबर यानी कि 89 अंक प्राप्त हैं, तो 55% से अधिक जो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती हैं और आवेदिता के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया, यानी कि इनका सीटेट में 89 नंबर, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे 90 नंबर चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो है नोटिफिकेशन में एक चीज़ मेंशन किया गया था कि महिलाओं को 55% अंक चाहिए, ठीक है। यहीं पे कन्फ्यूजन है महिलाओं के लिए। जो भी महिलाएं चाहे टीआरई 1 में चयनित हो, चाहे टीआरई 2.0 में चयनित हो, चाहे आने वाली भर्ती जो आपकी बीपीएससी है टीआरई 3.0 का जो एग्जाम है उसमें चयनित होने वाली महिलाएँ हैं और आप अदर स्टेट के हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिता का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश है। अब ये देखिए जो यहाँ पे बताया गया, जो भी याचिका लेकर के यहाँ पे दिया गया था, जो अरवल में इनका संस्कृत विषय से हुआ था और सीटेट में इनका 89 नंबर था और ये उत्तर प्रदेश की थी, यानी कि उत्तर प्रदेश की थी, यानी कि बिहार से नहीं थी, उत्तर प्रदेश अन्य राज्य की थी। वही चीज़ बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60%, अब देखिए यहाँ पे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को बताया गया था कि 60%, ठीक है, या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिलाओं को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। जो
इतना ज़्यादा बहुत सारे कैंडिडेट जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लगातार मैसेज आते थे कि सर कितने नंबर चाहिए। तो हमने बहुत बार आपको बताया कि आपके 60 नंबर होने चाहिए, यानी कि 60% आपके होने चाहिए, तब जाकर के आप जो है सीटेट में क्वालिफाई मानी जाएंगी और आप अदर स्टेट के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप जो है यहाँ पे ओबीसी के हैं, ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और ओबीसी के हैं और उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आती है तो आपको 82 नंबर रहेगा, तब भी यहाँ पे काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर आप अदर स्टेट में, मान लीजिए बिहार में भर्ती हो रही है बीपीएससी की, और आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं चाहे पुरुष कैंडिडेट हो, दोनों के लिए 90 नंबर चाहिए। इसी को लेकर के पटना हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई है और काफ़ी ज़्यादा कई चीज़ें यहाँ पे सामने निकल के आई हैं। जो भी कैंडिडेट इसको नहीं जान रहे हैं, महिला कैंडिडेट की बात करें चाहे पुरुष कैंडिडेट की बात करें, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 60% अंक या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिलाओं को जो है 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में अभी अंकित किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो भी बिहार की कैंडिडेट हैं उन्हीं को सिर्फ 50% का आरक्षण का लाभ मिलने वाला। जो भी किसी भी चीज़ के लिए अगर आरक्षण का आप लाभ लेते हैं, ठीक है, तो आप बिहार के कैंडिडेट के लिए मिलेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट को कोई लाभ नहीं मिलेगा और आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगी। इस चीज़ को आपको बहुत ही दिनों से हम आपको बताते चले आ रहे थे। आप देखिए यहाँ पे इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम जो है 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो बिहार के निवासी होंगे उन्हीं को सिर्फ आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट तो आप यहाँ पे आरक्षण का दावा नहीं करेंगे। सिर्फ बिहार के जो महिला हैं चाहे पुरुष, जिसको भी आरक्षण का लाभ लेना है वही सिर्फ यहाँ पे आप उन्हीं को मिलेगा। चूँकि आवेदिता राज्य के बाहर के निवासी हैं एवं सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु जो है 5% का छूट देय नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिता बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती है। 89 नंबर होने के कारण इनको जो है अब इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 32/70/2024 इफ्तिवान शाहीन बनाम राज्य सरकार मान्य में दिनांक 1 अप्रैल 2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे में अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हुआ था उसको यहाँ पे समझ लीजिए। जो महिलाएं बार बार जब आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा था उस टाइम पे तो महिलाएं कहती थी कि सर 55% ही मांगा गया है महिलाओं के लिए। तो हम आपको यहाँ पे एक दिखा देते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोग को क्या हुआ था उसको। अब देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्या हुआ था कि देखिए शिक्षा विभाग, ये नोटिफिकेशन था कि शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या इतना और आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को, ठीक है, यही चीज़ गड़बड़ हो गया था। देखिए सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला, यही चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। यहाँ देखिए सामान्य कोटि की महिला, ठीक है, तो ये सामान्य कोटि की जो महिला यहाँ पे बताया जाए उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो आपको बता देते हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 55%, यहीं से गड़बड़ हो गया था। महिलाओं को लगता था, जो भी अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको लगता था कि 55% मतलब हमको चाहिए, इसी पे हमारा जो है सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे और बीपीएससी में हम शामिल हो जाएंगे, चयनित हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही गलती हुई थी और ये बार बार हम आपको बता भी रहे थे। देखिए ये सिर्फ अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो बिहार के पुरुषों के लिए 90 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर यहीं पे जनरल कैटेगरी में अगर आप बिहार की महिला हैं तो यहाँ पे 55% चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 55% यानी कि 82-83 नंबर चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहीं पे ये चीज़ें गड़बड़ हुई।
तो देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया भी था, पिछले वीडियो में अभी कल की बात है, हमने बताया भी था कि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो जनरल के लिए यहाँ पे 90 नंबर उनका होना चाहिए और बिहार की जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 82 नंबर चाहिए। और यहीं पे वो चीज़ लिख दिया गया था कि सामान्य महिलाओं के लिए जो है 55% चाहिए। यहीं पर ये चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, नोटिफिकेशन में ही ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। आशा करती हैं चीज़ें बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और अगर आप बिहार की महिला कैंडिडेट हैं, आप जनरल हैं, तो आपको 82 नंबर पे आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है, पुरुष हैं, और आप बिहार के हैं पुरुष कैंडिडेट, तो 90 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी OBC SC ST के लिए हमने यहाँ पे सारा चीज़ें बताया था आपको। जो OBC में EBC और BC के लिए जो है 82 नंबर चाहिए, SC ST के लिए 75 नंबर आपके होने चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ हमने और भी बताया था कि अन्य राज्य अदर स्टेट अभ्यर्थियों के लिए जो है पुरुषों के लिए 90 नंबर चाहिए, चाहे